और ऐसे-ऐसे शिक्षकों को ना सस्पेंड करने के साथ-साथ सज़ा भी होनी चाहिए, जो कि जेल का सज़ा होना चाहिए। सस्पेंड तो छोटी बात है, इनके घर में और भी मर्द होंगे जो कमा के खिला देंगे इनको। सरकारी स्कूल में 10 किलो गाय का मीट वो भी अगर रसोईया नहीं बताती तो किसी को पता नहीं चलता। 128 बच्चे उसमें हिंदू के पढ़ते हैं और ये देखिए दोनों मुस्लिम टीचर को ये जो आप देख रहे हो, ये कोई बुच्चर खाना या फिर कोई मुस्लिम के घर से निकला हुआ मीट नहीं। और ये मीट और ये वीडियो में जो आप देख रहे हो, ये एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील में यूज करने के लिए लाया गया था, जहां पे 120 हिंदू के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। उनको खिला दिया जाता मिड डे मील के नाम पे, चाहे वो चिकन के नाम पे खिला दिया जाता या फिर फिश के नाम पे। लेकिन ये लोग का जो साजिश था पकड़ी गई। ये जो आप देख रहे हो, इस दो महिला टीचर ने हिंदू धर्म को अपमान करने का एक साजिश रचा और ये लोग अभी पकड़े गए हैं। आप समझ सकते हो कि हिंदू में सिर्फ पुरुषों का ही नहीं मानसिकता ऐसा है। आप समझ सकते हो कि मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ मर्दों का ही नहीं ऐसी मानसिकता है, हिंदू मुस्लिम ये सब चीजों का इस ये सब चीज करने की, बल्कि महिलाओं के भीतर भी है। और ये एक शिक्षक होके इस तरह की चीजें किए हैं जो शर्मसार कर देने वाली है। भाई, सबका अपना अपना धर्म है, आप अपने धर्म का पालन करो, हम अपने धर्म का पालन करते हैं। और आप एक शिक्षक हो, आपको इन सब चीजों पे अच्छी तरह से ज्ञान होनी चाहिए थी। हालांकि ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ये लोग अपने लत लक्षण जो कहते हैं ना, उससे बाज नहीं आने वाले हैं। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वे एक शिक्षक हैं, और वो भी महिला शिक्षक। इस तरह की चीजें स्कूल में करना जहाँ पे हिंदू के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, किसी भी हद तक सही है क्या? ये करना इंसानियत है? यही कहता है उनका मजहब, यही कहता है उनका धर्म, जिन्हें वो पूजते हैं, अल्लाह, खुदा, जो कुछ भी कहते हैं। क्या ये उन लोगों ने सिखा के, इनके पूर्वजों ने इन्हें सिखाया है तुम अपना धर्म बचाओ और दूसरों को भ्रष्ट करो? और सबसे पहली बात तो कि गौ हत्या भारत में अपराध है, और उससे भी कहीं बढ़ के हत्या से भी बढ़ के इन्होंने जो करा है, वो कहते हैं ना कि जानबूझ के करा है। और ऐसा करने से ना इनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन बनेगी, संतुष्टि आएगी कि हमने हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया। हिंदू धर्म को भ्रष्ट करके इनको अच्छा वाली फीलिंग आएगी। ये चाहते तो अपने घर पे भी खा सकते थे, लेकिन इन्होंने, इन दो मुस्लिम महिला ने जानबूझ के ऐसी साजिश रची जिससे कि ये पूरे हिंदू के बच्चों को खिला सके मिड डे मील के नाम पे। और जब ये पकड़ी गई है तो आज ये खुलासा हुआ इस बात को, नहीं तो फिर स्कूल के बच्चों का क्या ही पता। जब वो बना बनाया उनके खाने में परोसा जाता तो कुछ नहीं पता चलता। ये तो शुक्र है कि उस स्कूल में खाना बनाने वाली महिला ने एक्सपोज कर दिया कि ये कोई चिकन मटन नहीं है, ये बल्कि गौ मांस है, बीफ है। और तभी वहां के स्थानीय पुलिस को खबर मिलती है और वो आते हैं। और ऐसे-ऐसे शिक्षकों को ना सस्पेंड करने के साथ-साथ सज़ा भी होनी चाहिए, जो कि जेल का सज़ा होना चाहिए। सस्पेंड तो छोटी बात है, इनके घर में और भी मर्द होंगे जो कमा के खिला देंगे इनको। एक नौकरी जानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको ना जेल होनी चाहिए। एक महिला होके, एक मुस्लिम होके, उसमें भी कि टीचर होके। किताबों में क्या यही सब लिखा हुआ होता है कि तुम अपना धर्म बचाओ और दूसरों को बर्बाद करो? नहीं, ये रही है। इसीलिए नाजिया खान अपने ही लोगों पे भड़की हुई रहती है। तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है कि एक ऐसी लड़की है जो अपने ही लोगों के खिलाफ बोलती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे अपने लोगों की नीयत क्या है। ये सिर्फ यहाँ पल रहे हैं, बाकी मानसिकता हमेशा पाकिस्तानियों जैसा रखते हैं। ये भारत के सिर्फ निवासी हैं, इनको सिर्फ शरण मिला है यहाँ पे कमाने का, खाने का, रहने का। लेकिन कहते हैं ना, ये दीमक हैं,
लकड़ी में लगे दीमक जो अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये भाई हिंदुस्तान है। किसी का कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, लेकिन मुस्लिमों का अगर चाहे ना तो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सिर्फ महिला की बात नहीं है कि मुस्लिम महिला ने ऐसा करा, इनके पुरुषों का भी यही मानसिकता है। और अब तो भाई शिक्षक हो के भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं। सो सावधान रहें और इन जैसे लोगों पे कभी विश्वास ना करें। सो थैंक यू, बाय।